अस्सलाम वालेकुम। सुबह निहार मुँह ये 5 छोटी-छोटी आदतें आपके जिगर और मैदे को बेहतर रख सकती हैं। आज की वीडियो के अंदर इस हवाले से बात करेंगे। जिगर और मैदा हमारे जिस्म का इंतहाई अहम ऑर्गन है। अगर जिगर ठीक तरीके से काम ना कर रहा हो तो जिगर के इर्द-गिर्द चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो उसका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, जो जहरीले मादे ख़ारिज करने का प्रोसेस है वो भी मुतासर हो जाता है। इसी तरह अगर मैदा मुतासर हो जाए तो इंसान को गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, उसके अलावा बदहज़मी इस तरह के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे। अगर आप सुबह निहार मुँह उनको अपनाते हैं तो आप अपनी जिगर और मैदे की सेहत को बेहतर रख सकते हैं। दोस्तों, पहली आदत, सुबह उठ के नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना। वो लोग जो सुबह उठ के नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज़्म का फंक्शन होता है वो 30% इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हाज़मे के जो मसाइल हैं जैसे कि गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी, इनसे छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो जिगर है वो जिस्म से ज़हरीले मादे ख़ारिज करने में मदद मिलती है। दूसरी जो सबसे अहम आदत है वो एक्सरसाइज़ है। सांस की अगर सुबह उठ के बाहर ताज़ा हवा के अंदर एक्सरसाइज की जाए, यानी कि 30 सेकंड के लिए गहरा सांस अंदर लेके जाके उसको रोका जाए और बाद में आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया जाए, तो इससे 20% जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो बेहतर हो जाती है। और ना कि सर्कुलेशन बेहतर होती है बल्कि इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर लेवल होता है वो भी बेहतर हो जाता है। तीसरी जो आदत है, वो लोग जो डायबिटीज़ के अंदर मुब्तला नहीं होते, वो नीम गर्म पानी के अंदर शहद का इस्तेमाल करें। शहद एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और इसमें बेशुमार ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने में बड़ी अहम मदद देता है। और चूँकि ये बज़ाते खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिस्म से फ्री रेडिकल्स, जहरीले मादों को खारिज करती हैं, जिससे आपके जिगर को सपोर्ट मिलती है जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने में। और इसके अलावा जो मैदे के मसाइल हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को सुबह खाली पेट ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत होती है, और जब निहार मुँह ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर उन्हें मैदे की तेज़ाबियत और बाद अज़ां मैदे के अल्सर का सामना करना पड़ता है। आपको चाहिए कि अगर आपको सुबह ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी की आदत है तो आप हरगिज़ इसे इस्तेमाल ना करें। आपको हर्बल टी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि दालचीनी, इलायची, इस तरह की चाय बना के या कहवा बना के इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके साथ साथ इसको ब्लैक टी को, ब्लैक कॉफ़ी को तर्क कर देना चाहिए। और अगर आप पीते भी हैं तो इसको नाश्ते के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, नीम गर्म पानी के अंदर लेमन का इस्तेमाल करना, यानी कि नींबू का इस्तेमाल करना। नींबू विटामिन सी से एक भरपूर चीज़ है, और विटामिन सी इंसान की इम्यूनिटी को बेहतर करता है, और उसके साथ साथ जिस्म के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। लेमन के इस्तेमाल से जो जिगर के जहरीले मादे हैं उनको खारिज करने में बड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा जब आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है तो जो आपको बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म बीमार करने वाले होते हैं उनके खिलाफ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है और आप इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इसके अलावा ये गैस, कब्ज़, बदहज़मी, तेज़ाबियत, इसको भी बेहतर करने में मदद देता है। दोस्तों, अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं किसी इंसान को मुवाफ़िक आती हैं, किसी को नहीं आती, इसलिए ये छोटी छोटी आदतें हर इंसान को अपनानी चाहिए, और जिनको मुवाफ़िक नहीं आती वो उनको तर्क कर दे। आप में से कोई ऐसी आदत पर ऑलरेडी अमल करता है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।